नदी के किनारे एक घना जंगल था और उसी जंगल के पास चींटियों का एक सुंदर सा गांव बसा हुआ था। यह गांव छोटे छोटे बिलों और रास्तों से बना था और उसमें हजारों चींटियां रहती थीं। वे सभी मिलजुल कर काम करती, अनाज जमा करती, अपने बिलों की मरम्मत करती और अपने बच्चों की देखभाल करती थीं। वहां कोई आलसी नहीं था, हर कोई मेहनती और जिम्मेदार था। गांव की मुखिया थी एक समझदार और अनुभवी चींटी जिसका नाम था राजमाता चिनी। वह चिटियों को सिखाती थी कि कैसे मिलकर रहना है, मुसीबतों का सामना करना है और भविष्य के लिए अनाज जमा करना है। उसकी बात सब ध्यान से सुनते और मानते थे। हर साल बारिश के मौसम से पहले चिटियां अपने लिए खाने पीने का इंतजाम कर लेती थीं। लेकिन इस साल कुछ अलग ही हुआ। बादल समय से पहले घिर आए और फिर अचानक एक रात जोरदार बारिश हुई। पहले तो सबने सोचा कि यह बस हल्की बारिश है और जल्द ही रुक जाएगी, पर यह बारिश दिन रात चलती रही। फिर एक सुबह नदी का पानी उफान पर आ गया। चिटियों के गांव के पास जो नाला था वह लबालब भर चुका था और पानी तेजी से चिटियों की बस्तियों की ओर बढ़ रहा था। चिटियों में हड़कंप मच गया। कुछ डर गईं, कुछ घबरा गईं और कुछ तो रोने लगीं। लेकिन तभी राजमाता चिनी सामने आई और बोली, हम डरेंगे नहीं, हम मेहनती हैं, एकजुट हैं। अगर मिलकर काम करें तो हम इस संकट से भी बाहर निकल सकते हैं। राजमाता ने तुरंत सभी को अलग अलग काम सौंपे। बड़ी चिटियों को आदेश दिया गया कि वे सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थान पर जाकर नया अस्थायी गांव बनाएं। छोटी चिटियां अनाज को इकट्ठा कर एक लाइन में लगाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने लगीं। कुछ चिटियां बूढ़ों और बच्चों को अपनी पीठ पर उठाकर पानी से दूर ले जाने लगीं। पूरा दिन चिटियां एक साथ काम करती रहीं। बरसात में भी, कीचड़ में भी, थकावट के बावजूद कोई नहीं रुकी। उनके अनुशासन और एकता को देखकर लगता था कि ये नन्ही जीव भी किसी सेना से कम नहीं। आखिरकार शाम होते होते वे एक सुरक्षित ऊंचे स्थान पर पहुंच गईं, जहां पेड़ों की जड़ें मजबूत थीं और पानी का कोई डर नहीं था। उन्होंने वहीं पर नया अस्थायी गांव बना लिया। कुछ दिन बाद बारिश थमी और नदी का पानी भी कम हो गया। तब कुछ चिटियां अपने पुराने गांव को देखने गईं। वे देखकर दुखी हो गईं, क्योंकि उनके बिल बह चुके थे और बहुत सारा अनाज भी पानी में बह गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। राजमाता चिनी ने सबको प्रोत्साहित किया, हम फिर से बनाएंगे। हम चिटियां हैं मेहनती, एकजुट और साहसी। धीरे धीरे चिटियों ने फिर से अपना गांव बसाया। इस बार वे पहले से ज्यादा मजबूत बिल बनाए। उन्होंने पास के पेड़ों की जड़ों के नीचे घर बनाए ताकि भविष्य में बाढ़ से बच सके। उन्होंने मिट्टी और पत्तों से बांध बनाए और सुरक्षा के उपाय किए। उनकी मेहनत, एकता और साहस ने उन्हें एक बड़ी मुसीबत से बचाया। आज भी जब कोई नई चिटियां जन्म लेती हैं तो उन्हें यह कहानी सुनाई जाती है, कैसे नदी के किनारे की मेहनती चिटियों ने एक तूफानी बरसात को मात दी। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम एकजुट हों, साहसी हों और मेहनती हों तो कोई भी संकट हमें नहीं हरा सकता।